कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गई है। इमरान खान के लिए और पीटीआई की हुकूमत के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। 48 घंटे इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। 1953-54 मिनी मार्शल लॉ लगा। 1974 पार्लियामान को के अंदर आना पड़ा मामला, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, और उसके बाद 1977 फुल मार्शल लॉ लगा 11 साल का। पाकिस्तान में अनारकी बढ़ेगी, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है। 99% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, लेकिन मजहब पे बात करते हुए खौफ आता है। 24 घंटे पाकिस्तान के लिए, विशेषकर इमरान खान सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है। पिछले कुछ दिनों से एक धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लबैक पाकिस्तान का देश भर में तो हिंसक आंदोलन, प्रदर्शन, तोड़फोड़ जारी ही था। इसमें अब दूसरी धार्मिक पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। जब जब पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बेकाबू हुए हैं, तब तब वहां पर मार्शल लॉ लगाया जाता रहा है। क्या हालत काबू में आएंगे या फिर वहां पर मार्शल लॉ लगेगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए आइए देखते हैं वीडियो का अगला भाग। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इमरान खान के लिए और पीटीआई की हुकूमत के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। और इन 48 घंटों में यह भी फैसला होना है कि क्या पीटीआई की हुकूमत घर जा रही है, क्या इमरान खान जो है वो वजारत उस्मा से हाथ धोने लगे हैं, क्या ये सब जो हनीमून है ये खत्म होने वाला है, इज इट ओवर, या देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस इशू। हुआ क्या है कि अभी से कुछ देर पहले, आज शाम को लेट इवनिंग में मौलाना मुफ्ती मुनीब रहमान जो हैं, जो अमीर आजम हैं, आप समझें पाकिस्तान में सुन्नी उलमा इकराम के और बरेलवी मकतब फिक्र के वो मुफ्ती आजम हैं, और उन्होंने तमाम उलमा जो उनके मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ मिलकर एक उन्होंने मुशावरत की, और लुब्बे लुबाब उसका यह है कि उन्होंने कॉल दे दिया कि कल से पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल होगी, और हर शहर, हर गांव, हर तहसील, हर जिले के अंदर जो अहले सुन्नत वल जमात हैं उनके जितने भी लोग हैं वो बाहर निकलेंगे, गाड़ियों को नहीं चलने देंगे, सड़कों को नहीं चलने देंगे, और पूरा मुल्क जो है वो जैम हो जाएगा। और ये तो मुफ्ती मुनीब रहमान की कॉल है, और ये कोई छोटी कॉल नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो तादाद में शायद पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। करेंगे, और इस वक्त पूरा क्राउड जो है वो इंतहाई चार्ज्ड है। सूरत हाल यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को फौरी तौर पे सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनके पर भारी जो पुलिस और एफसी की नफरी को बुलाया गया, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को। इससे पहले एक दीनी इत्तेहाद बना था, पीएनए और पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो था, और उसने जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत जो थी उसको उठाकर फेंक दिया था, और वो उसको घुटने टेकने पड़ गए थे। और इस जो आग, ये चिंगारी है, इसमें अब फ्यूल डाला जा रहा है। हिडन हैंड भी इसमें आ रहे हैं, खुफिया हाथ भी आ रहे हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव, अपने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भी जा रहा है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे मुझे अपने जो ग्रुप में इंडिया के नंबर्स हैं वो बैठे इसको फैला रहे हैं, हवा दे रहे हैं, आपस में हमको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फ्रांस के नंबर हैं, यूरोप के नंबर हैं, यूरोप में बैठ के वहाँ पे ग्रुप बनाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। और एक नफरत और गुस्सा, एक क्योस, पता नहीं क्या क्या फैलाया जा रहा है। अभी 48 घंटे इंतहाई अहम है, और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं, और ये भी कहते हैं कि अपील भी करते हैं कि सब्र से काम लेना चाहिए, और 20 अप्रैल की जो कॉल दी हुई है और उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 48 घंटे इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। मैं आपको 3 मिसालें दे चुका हूँ। 1953-54 मिनी मार्शल लॉ लगा। 1974 पार्लियामान को के अंदर आना पड़ा मामला, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, और उसके बाद 1977 फुल मार्शल लॉ लगा 11 साल का। और रिपोर्ट किया जाएगा, इसको मनाजिर ज़्यादा दिखाए जाएंगे। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मनाजिर तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये फैल रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान में अनारकी बढ़ेगी, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। शिया सुन्नी लड़ाई कई दफ़ा हुई, हमने नहीं दिखाई।
और कई दफ़ा इस तरह के दंगे फसाद हुए, अपने नहीं दिखाए। कुछ लोग डेलिबरेटली कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं, यहाँ ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, ये बड़ा खौफनाक काम हो रहा है। वो ये सोचते हैं कि कारकुनों का भी तो उनका एक है ना, उनको प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का मीडिया में दिखा नहीं रहा, हमें मार पड़ रही या हम एहतजाज कर रहे हैं, हमें वो कवरेज क्यों नहीं मिल रही। तो उनका गुस्सा जो है वो मीडिया के ऊपर उतरता है, तो मीडिया डर के मारे वहां जाता नहीं। अब मेरे पास जो यहाँ पे टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, उनमें लाहौर नंबर 1 पे है, खून के आखिरी कतरे तक लब्बैक और नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे सिविल वॉर इन पाकिस्तान, ये नंबर 3 पे है। ये सिविल वॉर इन पाकिस्तान को मैंने खोला और मैंने देखा कि ये तो ट्रेंड बहुत खौफनाक है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गई है। इसमें आप हैरान हो जाएंगे कि दर्जनों मुझे ऐसे अकाउंट्स मिले जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और उनके अंदर बेशतर ऐसे हैं जिन पे इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूं इनमें से कुछ। ये आप स्क्रीन के ऊपर अपनी देख लें कि किस तरीके से भारतीय जो है वो हमारे मुल्क के अंदर लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिविल वॉर इन पाकिस्तान। क्या पूरे पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई है? धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान के आंदोलन प्रदर्शन से पाकिस्तानी सरकार परेशान थी। अब उसमें सारी धार्मिक कट्टरपंथी पार्टियां शामिल हो गई है। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच अभी तक झड़पें जारी हैं। समाचारों में यह बताया जा रहा है कि बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी अभी भी आंदोलनकारियों के कब्जे में हैं। उससे भी खौफनाक यह खबर आई है कि 50,000 लीटर तेल से भरा एक टैंकर आंदोलनकारी के अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिससे वे किसी भी समय किसी बड़ी घटना का अंजाम प्रतिरोध स्वरूप दे सकते हैं। पुलिस बल भी 2 गुटों में बट गया है, एक आंदोलनकारियों के समर्थन में और दूसरा विपक्ष में, क्योंकि आंदोलन जो हो रहा है वो धर्म के नाम पर हो रहा है और पाकिस्तान में धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आंदोलनकारियों के बारे में कुछ भी न बताया जाए। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कल पूरे देश में आंदोलनकारियों द्वारा लॉन्ग मार्च की योजना बनाई जा रही है, जिसमें धार्मिक पार्टियां सभी पाकिस्तान की शामिल होने वाली है। पाकिस्तानी सरकार असहाय बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी सरकार एक काम जरूर कर रही है, और वह यह काम है कि भारत सहित विदेशी मीडिया पर सारी जो घटनाएं पाकिस्तान में हो रही है उसका इल्जाम लगाया जा रहा है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, यह सदियों पुरानी कहावत आज पाकिस्तान के लिए चरितार्थ हो रही है। धर्म के नाम पर भोले भाले गरीब नागरिकों को पाकिस्तान में इकट्ठा किया जाता था, एक उनकी फौज बनाई जाती थी, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था और फिर जिहाद के नाम पर उनको भड़काया जाता था और दूसरे देश में हिंसा आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तानी सरकार ने पहले या अमेरिका के कहने पर राजनीति अपनाई और अफगानिस्तान में भेजा ताकि सोवियत यूनियन को वहां से पीछे भगाया जाए। सोवियत यूनियन तो पीछे चला गया, पर अपने पीछे छोड़ गया आतंकवाद, और वही आतंकवाद आज तालिबान के नाम से अफगानिस्तान में जिंदा है। फिर वही नुस्खा भारत के विरुद्ध भी पाकिस्तान आजमाया और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में समय समय पर उन्हीं जिहादियों को भेजा जाता रहा। भारत ने तो उस जिहाद पर कब्जा पा लिया, उन आतंकवादियों को लगभग नष्ट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में वह चरमपंथी आज भी मौजूद हैं और वे अब पाकिस्तान के भीतर ही हिंसा फैला रहे हैं। पहले जब भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी तो उसमें भारत का नाम लिया जाता था और कहा जाता था कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है, लेकिन अब की बार खुलेआम हो रहा है और वह कोई और नहीं, वही संगठन कर रहा है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तानी सेना ने ही खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब पाकिस्तान किस पर इल्जाम लगाएगा? जो आज हिंसा हुई है उस पर पूरे पाकिस्तानी में खामोशी छाई हुई है। पाकिस्तानी सरकार भी असहाय होकर माजरा देख रही है, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तानी ही है। आगे क्या होता है या तो कल हम कोई और विशेष डेवलपमेंट हुआ तो आपको बताएंगे, लेकिन सिचुएशन गंभीर बना हुआ है। हम दुआ ही कर सकते हैं कि यह मामला शांत हो, यही पाकिस्तान के हित में ही है और यही पूरे इलाके के हित में भी है।